नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप साइंस का स्टडी करते हो या नहीं करते हो, दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ करंट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, देखिए दोस्तों, क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए इस तरह से आपका एक कैपेसिटर है, ठीक है, और साथ में मान लीजिए यहाँ पे आपने एक बैटरी लगाई है, और बैटरी के साथ मान लीजिए आपके पास एक की है एक, ठीक है, यहाँ से आप मतलब स्विच रख लीजिए आप इसका नाम, ठीक है, एस। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप इस सर्किट में यहाँ से मान लीजिए एक करंट पास कर रहे हो, क्या वो करंट यहाँ से भी उतना ही निकलेगा या नहीं? तो दोस्तों इसका मतलब होता है यस। अब देखिए दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के बीच की ये जो प्लेट्स लगी है यहाँ पर दो प्लेट, इन दोनों के बीच भी कोई भी ऐसा मीडियम नहीं है जो इस आई करंट को इस वाले वायर में कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होता है इन दो प्लेट्स के बीच में? ओके, उसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट करंट। कहने का मतलब है कि यहाँ देखिए इस तरह से दो प्लेटें हैं आपके पास, ठीक है। एक मिनट, यहाँ ज़रा थोड़ा बड़े में समझने की कोशिश करती है। ये देखिए, इस तरह से आपके पास कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आई क्वांटिटी का करंट आप यहाँ से पास कर रहे हैं, तो यहाँ से भी आई क्वांटिटी का ही करंट निकल रहा है। अब आप ये बोलोगे हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो देखिए दोस्तों, जो इस मीडियम में, जो यहाँ पर बीच में, यहाँ पे ना कोई मीडियम है ना कोई कंडक्शन का सोर्स है आपके पास, पर फिर भी ये करंट यहाँ तक पास हो रहा है। हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल? ओके, तो इस करंट को बोलते हैं, जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट होता है उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो देखिए दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं 12th फिजिक्स का। ओके, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और ये हमारा पहला टॉपिक है इसका, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। ओके, एंड हाउ वी कैन मेजर इट। और हम क्या करेंगे इस वीडियो में, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आपका, ओके, डिस्प्लेसमेंट जो आपका करंट होता है वो हाउ क्रिएट कैसे होता है वो, ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है कि दो प्लेट्स के बीच में आपका करंट विदाउट एनी मीडियम वहाँ पे है ही नहीं फिर भी फ्लो कर रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो आइए उस टॉपिक या उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में है क्या रीज़न यहाँ पर, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पर डिराइव करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है और किस तरह से हम इसको मेज़र कर सकते हैं, और इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमारे पास कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने अभी तक करंट के रिगार्डिंग एक लॉ पढ़ा है, वो है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। ओके, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या बोलता है कि आपका जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर, और आपका, ये आपने पढ़ा है कि आपका जो टोटल करंट होता है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल में होता है ये वैसे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर होता है ये आपका, आप इसको म्यू नॉट भी बोलते हो, ठीक है, म्यू नॉट, दिस इज योर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। अब देखिए, इस लॉ का यूज करेंगे हम उसी डायग्राम में जो मैं आपको अभी बता रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए, ये आपका कैपेसिटर हो गया, ठीक है, सॉरी ये इक्वल प्लेट्स होनी चाहिए इसकी, ये एक मिनट, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। इफ़ यू ऑलरेडी नो अबाउट द कैपेसिटर देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली। ओके, देखिए, अब ये मान लीजिए आपकी हमने दो प्लेट बना दी कैपेसिटर की, ओके, एंड दिस इज़ कनेक्टेड विद अ सर्किट, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब मान लीजिए आपके पास एक बैटरी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ एक स्विच मान लेते हैं हम, एस स्विच, ओके, जहाँ से हम सर्किट को कट कर सकते हैं और इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है। अब मान लीजिए इससे करंट आपका आई सी फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई सी करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। कब? जब हमने स्विच को कह सकते हैं आप क्लोज किया है। क्लोज करने का मतलब कि स्विच ऑन किया है एंड करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ओके, देखिए, अगर मान लीजिए हम दो एरिया ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ए पॉइंट पर और बी पॉइंट, दो पॉइंट ले लेते हैं। ए पॉइंट इस वायर पर है, ठीक
ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए जो ए पॉइंट पर करंट पास कर रहा है उसके लिए आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ इज एप्लीकेबल, ओके। पर जब हम एट द पॉइंट बी की बात करेंगे, अगर मान लीजिए बी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी एल इक्वल टू, अब यहाँ से यहाँ तो कोई करंट दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई ऐसा मीडियम है जिससे आपका करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो करंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फेल हो जाता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, ओके। तो यहाँ पर एंट्री होती है एक और भाई साहब की, ठीक है, उनका नाम है मैक्सवेल, और ये अपनी ही इक्वेशंस देते हैं इसको सॉल्व करने की, ये और ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है आपका, ठीक है, वहाँ पर दो तरह के करंट हो रहे हैं, ठीक है, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि वहाँ पर ओनली कंडक्शन करंट नहीं है, वहाँ पर एक नया करंट प्रोड्यूस, या कह सकते हैं आप देयर इज़ न्यू टाइप ऑफ करंट बिटवीन दीज प्लेट्स, ओके। तो ये कहते हैं इसको आई सी प्लस आई डी। आई सी करंट क्या है, जो आपका कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट, जो करंट आपका पास हो रहा है उस वायर से। आई डी क्या है, दिस इज दैट डिस्प्लेसमेंट करंट, ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है। अब देखिए, अब समझते हैं डायग्राम को प्रॉपर वे में, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से बना लेता हूँ। ये आपका कैपेसिटर है एंड दिस इज़ योर बैटरी, और यहाँ पर आपका स्विच है, ठीक है। अब देखिए ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है, और इससे आपका करंट IC पास हो रहा है एंड दिस इज़ योर कैपेसिटर, ओके। ये आपका कैपेसिटर C मान देते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखिए इस कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, जिसकी दो इक्वल पैरेलल प्लेट होती हैं, ठीक है, और उन पे जो चार्जेस होता है वो होता है इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। अब देखिए IC करंट इससे पास हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर, अब आप ये बोलोगे कि अभी तक ये सस्पेंस बना हुआ है, ठीक है, हमारे कॉन्सेप्ट में कि यहाँ पर कैसे करंट होगा। तो चलिए इस सस्पेंस को भी ख़त्म करते हैं आपका। देखिए क्या होता है कि जब आपका इससे करंट पास हो रहा है, ठीक है, करंट पास होने की वजह से जब इस पैरेलल प्लेट कंडक्टर में वो जा रहा है, ठीक है, पैरेलल प्लेट में जा रहा है वो, तो क्या हो रहा है, उसकी वजह से एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। देखिए दोस्तों क्या हो रहा है, आप यहाँ से जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज चेंज इन द IC, ओके। अगर मान लीजिए जब टाइम जीरो है आपका, तब IC की वैल्यू जीरो होगी, पर जैसे ही आप टाइम इंक्रीज करेंगे देन करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ओके। और जब आपका करंट चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, तो वहाँ पे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर, ठीक है। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है आपका, दिस प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। वो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, दोबारा से आपका करंट होता है, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि जो आपका करंट होता है, करंट जब आपका कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है दैट प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे दोबारा से करंट पास हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जब इस कंडक्टर में इसका चेंज इन फ्लक्स करेगी, ठीक है। देखिए मोटर में क्या होता है आपका, जो आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, ठीक है, आप क्या करते हो, कंडक्टर को रोटेट करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, ओके। और उसकी वजह से करंट पास हो रहा है वहाँ पे। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से किसी एक पर्टिकुलर कंडक्टर में क्या हो रहा है, वहाँ पर देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ करंट, ओके। सेम थिंग इज हैपन हेयर, ओके। देखिए क्या हो रहा है, जब आप इसे करंट पास कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है दैट इज चेंजिंग, ओके। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने की वजह से देयर इज करंट दैट इज कॉल्ड ID, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट इन दोनों के बीच में, और जैसे ही वो यहाँ पास होता है दैट कन्वर्ट्स इनटू सेम IC करंट, ओके। तो देखिए आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है that is the rate of change of electric field and electric flux, okay। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में
कितनी इलेक्ट्रिक वेव्स या इलेक्ट्रिक रे जो होता है, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस किसी भी एक पर्टिकुलर सरफेस से एक पर्टिकुलर टाइम पर पास हो रही है, दैट इज़ योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, यहाँ से हमें सिंपल हो गया है कि मैक्सवेल ने क्या बताया कि जो आपका आईडी करंट होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, यहाँ पर तो चलिए अब इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसका लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें ये निकालना है कि आपका जो आईडी करंट होता है वो किसके बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए पहले हम ये बोलते हैं कि व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट। प्लेट पर आपका क्या चार्ज है, क्यू। ओके, क्यू चार्ज हम ले लेते हैं, एक न्यूट्रल चार्ज। वैसे तो आपका जो कैपेसिटर होता है दैट इज जो आता है आपका ऑपोजिट चार्जेस से, ऑपोजिट चार्जेस की प्लेट से बनता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। अब मान लीजिए हम प्लेट की डेंसिटी मान लेते हैं। ठीक है, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं हम। ठीक है, इसको हम सिग्मा मान लेते हैं। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज द डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेट। ओके, अब देखिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और ये आपका हो जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जो ये आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब देखिए ये जो आपका सिग्मा है दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ए। व्हाट इज ए, ए इज द एरिया ऑफ दैट कैपेसिटर प्लेट। ठीक है, इस प्लेट का जो एरिया है दैट इज ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब क्या निकालना, हम हमारा जो मैक्सवेल ने जो डेफिनेशन दी थी, दिस क्या बोला था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज द चेंज इन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज होता है वो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई एरिया। ठीक है, कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं आपको पहले बता रहा था कि फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया से किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी रेज या कितना इलेक्ट्रिक लाइंस उससे पास हो रही है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसको आगे करेंगे देन इट विल बिकम, ए से कैंसिल हो जाएगा तो क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। नया एक्सप्रेशन बन गया है आपके कह सकते हैं आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, देन वी विल गेट दिस। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम इसको ओवर डी टी कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, डी टी क्यू ओवर आपके पास आया था एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए अब एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है आपके पास, ये बाहर आ जाएगा, तो आपके पास अंदर बैठा डी क्यू ओवर डी टी, और जो ये डी क्यू ओवर डी टी है दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, डी क्यू ओवर डी टी, तो हमारे पास ये आ जाएगा डी, ये आपका फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स। ओके, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट आप इस साइड को ला दीजिए, तो ये आपका आई डी। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, देखिए दोस्तों हमने कितना इजी वे में इसको किया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिराइव किया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने फिर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और हमारे पास आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो ये था दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।